चलिए, इनसाइड आवर अर्थ, मैंने इसमें बहुत सारी चीज आप लोग को पार्ट 1 में करा भी दी थी इसकी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि बेटा हम लोग को आज क्या कराना है, मुझे आज बताना है आप लोग को इसके जो टाइप्स ऑफ रॉक्स जो होते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो चलिए करते हैं। दक्ष, वहां तक समझ में आ गया है जो मैंने समझाया था पहले आपको? यस सर। ओके बेटा, अब देखो रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था। उसमें बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि इग्नियस रॉक्स क्या होती है। देयर वर मोस्टली 3 टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ तक तो मैंने आप लोग को बता ही रखा था। अब देखिए आगे देखते हैं। अब इग्नियस रॉक के बारे में मैंने आपको जहां तक बताया था, याद होगा कि इग्नियस का मतलब होता है, लैटिन वर्ड इग्निस से मिलके बना है, और इग्निस का मतलब होता है फायर। मतलब ऐसा रॉक जो कि फायर से बना हो उसको इग्नियस रॉक कहेंगे, है ना। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो ये भी लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से मिलके बना है। ठीक है, और सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है? टू सेटल डाउन, किसी चीज का नीचे बैठना, सेटल होना। ठीक है, तो सेटल कौन होगा? सेडिमेंट ही तो सेटल होते हैं ना, तो उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कर सकते हैं। जो चीज जमीन के अंदर परत दर परत बैठने से या एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर चिपकने से कोई भी रॉक बनती है उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक की बात करें तो मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से मिलके बना है। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। जब किसी भी, ठीक है, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर मतलब तापमान और दबाव के ज्यादा चेंजेज होने से या पड़ने से, लंबे समय तक उस पे टेम्परेचर और प्रेशर पड़ने से वो जो रॉक होती है इग्नियस है सेडिमेंट्री, जब उसका फॉर्म चेंज हो जाता है तो जो नए तरह की चट्टान बनती है, रॉक बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अभी चिंता मत करो, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगा, पहले एक बार इंट्रोड्यूस कर दो सब। देखिए, अगर हम बात करें तो व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, जब भी कोई पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है, इट बिकम सॉलिड, तो वो सॉलिड में बदल जाता है और सॉलिड बन के रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो इस तरह से मतलब कि मैग्मा के कूल होने से और कूल होने के बाद सॉलिड बन जाने से जिस रॉक का निर्माण होता है उसको ही इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इनको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि बेटा जो इग्नियस रॉक है ना उसी से सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक भी बनती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। अब चलो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे फिर से इसको एक्सप्लेन करूं अच्छी तरह से। देखिए, देखिए मैंने कहा कि जो सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक हमारी होती है वो प्राइमरी रॉक होती है। मान लो कि बेटा हमारा जैसे कोई अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ, अब आपको मैंने बताया कि अगर यहाँ पर जमीन के अंदर कोई क्रैक हो जाए तो क्या होगा, ये ना, और ये क्रस्ट है, ठीक है, इसके नीचे तो मेंटल है हमारा और ऊपर क्या था? क्रस्ट। तो अगर मान लो बेटा ये कोई क्रैक है तो यहाँ से क्या होगा, इस क्रैक से, ठीक है, कोई भी जो मैग्मा या लावा है ना वो निकल करके बाहर है। ठीक है, ये मैग्मा या लावा निकल करके बाहर है और इसी के ऊपर गिर के ये जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी। तो ये अर्थ का जो सरफेस है ना, यहाँ पर बार बार लावा के जमीन के अंदर
निकल के आने से और बार बार जमा होने से क्या होता है, ये रॉक बन जाते हैं। बाहर आके ठंडा होते हैं, कूल होते हैं, और कूल होने के बाद क्या होता है, रॉक बन जाती है। इसी को, है ना, इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के रॉक की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें बेटा एक तो रॉक की वो बात हो रही है जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, दो रॉक हो रही है ना, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। देखिए, तो मान लो कि अगर जमीन के अंदर से मैग्मा निकलता है मेंटल से, ठीक है, और वो क्या हो कि क्रस्ट के अंदर ही, जमीन के अंदर ही कहीं वो जम करके ठोस होके बन जाए, तो जमीन के अंदर ही, सरफेस पे ना है, हमारे अर्थ के नीचे मिट्टी के अंदर ही, क्रस्ट के नीचे ही अगर वो रह जाए, क्रस्ट में ही रह जाए, तो बेटा ऐसे जमे हुए पत्थर को कहते हैं इंट्रूसिव। इसको क्या कहेंगे, इंट्रूसिव कहेंगे। देखिए, ठीक है, लेकिन जब ये लावा बाहर निकलेगे, निकल जाएगा और सरफेस पे जमने के चलते कोई रॉक बनेगा सरफेस पे अर्थ के ऊपर, तो इसको एक्सट्रूसिव कहेंगे। समझ में आया, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। शुभम, समझ में आया आपको ये? यस सर। ओके, अब आगे देखते हैं। अब मैंने बेटा आप लोग को एक बात बताई थी कि जो हमारा क्या कहते हैं, जो ये रॉक है, इग्नियस रॉक है, इसको बेटा प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इसको प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इग्नियस रॉक ही, अगर मान लो कि कहीं पर एक, कहीं इकट्ठी होती रहे, उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर और आ जाए, लेयर बाई लेयर, लेयर बाई लेयर, अगर उस पर लेयर बाई लेयर, परत दर परत या लेयर बाई लेयर अगर बेटी जमा होते जाए, तो उससे जो रॉक बनता है उसको हम लोग कौन सा रॉक कहते हैं? दिलीप जल्दी बताओ। गूंगे हो? सर सेडिमेंट्री टॉप। बिल्कुल सही। दिलीप, तुम गूंगा है क्या? प्रॉब्लम है कुछ बोलने में? आवाज नो आ रही है ना? सर। हाँ, तो बोलो ना, क्या दिक्कत है? यस। और इसी, अब देखो क्या होता है, जो अब तीसरा रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक, है ना। तीसरा रॉक जो है वो है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक, ये देखो बेटा क्या होता है, अगर मैं इसको मेटामॉर्फिक रॉक कहूं, तो मान लो कि ये सेडिमेंट्री रॉक पे अगर बहुत अधिक हीट और प्रेशर और टेम्परेचर पड़ रहा हो, तो ये सेडिमेंट्री रॉक ही बदल करके, अगर जिसका रूप बदल जाए, फॉर्म चेंज हो जाने से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, या तो सेडिमेंट रॉक। और नहीं तो अगर मान लो कि अगर इग्नियस रॉक पे ही ज्यादा हीट या टेम्परेचर या प्रेशर पड़ता रहे, तो यही जाकर के मेटामॉर्फिक रॉक बदल सकता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक अपने में कोई रॉक नहीं होता, ठीक है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में से किसी भी रॉक का जो फॉर्म चेंज होता है तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, और किसी भी इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर अगर हीट, टेम्परेचर और प्रेशर अगर बार बार पड़ता रहे, तो वही मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। समझ में आया आपको? क्या नाम है, दक्ष, या नहीं आया? फिर से बताओ, दक्ष, क्या हुआ भाई? मेरे से भी तेज बोलने वाला मास्टर आप लोगों ने ढूंढ लिया है क्या, जो मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही आप लोग को? है ही नहीं क्या वो? ए भाई, बता, कितने चला गया? एक सेकंड रुको। तो हमने जैसा देखा, जनक आपको, सॉरी शुभम, आपको और दिलीप, आप लोग को समझ में आया ये?
इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है और मेटामॉर्फिक क्या होता है? यस सर। ठीक है, बढ़िया। चल यस सर। अब हम लोग फिर से उसी पे चलते हैं, पेज के ऊपर, और वहां से देखते हैं। तो प्राइम इंट्रूसिव क्या होती है, एक्सट्रूसिव क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि अभी व्हाइट बोर्ड पे मैंने समझाया। अब हम बात करें, कैन यू इमेजिन, क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हो, लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस, कि लावा वोल्केनो के अंदर से आता है। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down. ठीक है, rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such way on the crust are called extrusive igneous rock. और ये यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, क्या होता है कि जब कभी भी लावा जो होता है वोल्केनो से निकलता है। लावा होता क्या है, एक आग, जलता हुआ आग की तरह पिघला हुआ मैग्मा होता है, लाल कलर का, ठीक है, जो कि अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से हम अर्थ के सरफेस पर आता है। और जैसे ही सरफेस पर ये पिघला हुआ लावा आता है तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के क्या होता है, उसके अंदर से वो ही चीज फिर ठोस होकर के, सॉलिड होकर के एक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से कोई मोल्टेन लावा या मैग्मा के अर्थ के सरफेस पर आकर के ठंडा होने से जो रॉक बनता है उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। मैंने अभी पहले ही समझाया आपको। और इंट्रूसिव किसको कहते हैं, जब वो रॉक, ठीक है, और इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो धरती के ऊपर सरफेस पर आकर के इग्नियस रॉक बनता है, इसमें बेसाल्ट रॉक कहते हैं। डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक, और पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटो इसी तरह के रॉक से मिलकर बना है, ठीक है। अब आगे देखिए, sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही बहुत गहराई में जब मैग्मा जम करके अगर रॉक बना ले तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, आंतरिक आग्नेय चट्टान जिसको कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, तो समझिएगा आपको। अब इसमें मैं बताऊं कि इसमें क्या होता है, जो ग्रेनाइट है ना, इसका एक एग्जांपल होता है। अब देखिए, रॉक्स रोल डाउन, मतलब लुढ़कते रहते हैं, क्रैक, उसमें क्रैक पड़ता है, एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। चट्टान एक दूसरे से टकरा टकरा के छोटे होते जाते हैं, और उससे क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, मलबा या निक्षेप या सेडिमेंट कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। दीज सेडिमेंट्स transported and deposited by wind। अब देखो, ये जो सेडिमेंट है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। आप लोग को आवाज आ रही है शुभम? यस सर। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं कैसे होते हैं, विंड वाटर इनके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए जाते हैं, ठीक है। जब भी चट्टान या रॉक आपस में टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते जाते हैं तो उनका क्या होता है, वो विंड और वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks। मैंने कहा ना, ये सेडिमेंट क्या होता है बेटा, एक जैसे ये लेयर हो गई, उसके ऊपर ये जैसे देख रहे हो ना, ये वाला पिक्चर देखो, यहाँ पर देखो एक लेयर है, उसके ऊपर फिर से एक ये दूसरी लेयर आ गई, उसके ऊपर तीसरी, है ना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह लेयर बाय लेयर बनते जाती है इसके ऊपर। और ऊपर से है ना, ये
ऊपर से इस पे प्रेशर पड़ने से नीचे दबती जाती है, नीचे क्या होती है, दबती जाएगी, और जिससे कि क्या होगा, एक रॉक का फॉर्म हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, these types of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone made of from grain of sand. Sandstone sand के ग्रेन से मिलके बना होता है। और आपको मैं बताऊं, जितने भी फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसके अंदर ही रहते हैं और उसके अंदर दब जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या हुआ, इसके अंदर ही कोल, पेट्रोलियम में जो भी होता है सब इसी के अंदर मिलता और पाया जाता है। याद रखिएगा, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure। ठीक है, igneous rock and sedimentary rock जो होते हैं बहुत ही प्रेशर से पड़ करके या किसी भी तरह से हीट और टेम्परेचर पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना पहले ही, इससे वही बात लिखी है। अब जैसे कि क्ले, स्लेट एंड लाइमस्टोन, चूना पत्थर और मार्बल। तो मार्बल जो हम घर में यूज करते हैं ना, लाइमस्टोन, ये सब लाइमस्टोन इनटू मार्बल। लाइमस्टोन जो एक रॉक होती है उसको, उसका जब फॉर्म चेंज होता है तो किस में बदल जाता है, मार्बल में। तो जो मार्बल हम लोग बेटा यूज करते हैं वो क्या है, मार्बल इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब आगे देखिए, rocks are very useful। अब देखो uses, what are the main uses of rocks? क्या uses है? The hard rocks are used for making road, houses and buildings। ठीक है, अब उसके साथ साथ आप ये स्टोन के गेम्स, पिट्ठू, गिट्टी, ये सब खेलते हो, फालतू चीज नहीं, ये बकवास बात है। देखो बेटा, एक रॉक साइकिल क्या होता है ये देखते हैं। कोई भी जो रॉक होता है ना, देखो कि वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन द साइक्लिक मैनर। वो क्या होता है कि वो एक साइकिल होता है, वो उसमें चेंज होता जाता है। जैसे देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे बेटा सबसे पहले ये मैग्मा आपने देखा होगा, मैग्मा निकला, मैग्मा निकलने से क्या बना, इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक पे अगर मान लो बार बार कोई परत दर परत अगर गिरती गई तो उसे टूटने से सेडिमेंट्स बने। ये सेडिमेंट जो होते हैं, ठीक है, फिर से सुनो, मैग्मा के जमने से इग्नियस रॉक बन गया, इग्नियस रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, सेडिमेंट अलग अलग हो गए, देख रहे हो ना, अलग अलग सेडिमेंट आपको दिख रहे होंगे ये। तो इनके एक साथ जमने से क्या होता है, परतदार चट्टानियां, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। और इसी सेडिमेंट्री रॉक में जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गया। ठीक है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक जब फिर धरती के अंदर गया तो फिर इसी से मैग्मा बन गई। ठीक है ना, इस तरह से रॉक साइकिल चलता रहता है। हेलो, हाँ सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। क्या हुआ? सर नेट ही नहीं बचा बिल्कुल भी। देखो यहां तक समझ में आया आपको शुभम और दिलीप? ये पूरा रॉक साइकिल समझ में आया? फिर से समझाओ, बताओ, मैं फिर से समझा दूंगा। सर आ गया। दिलीप समझाऊं या आपको आ गया? सर आ गया। वेरी गुड। देखिए, तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स अलग अलग टाइप के मिनरल से मिलके बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, जो नेचर से मिलते हैं, नेचर से मिलने वाले पदार्थों को या सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, मिनरल कहते हैं। which have certain physical properties and definite chemical composition, जिनकी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और नहीं तो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल के मिलने से बने होंगे और नहीं तो कुछ ना कुछ चीजों से मिलने होंगे जो फिजिकली मिलता है। जैसे मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। अब जैसे मिनरल फ्यूल भी होता है,
जैसे अगर फ्यूल को देखो तो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये भी तो मिनरल ही तो है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारे विषय हैं। और इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर, इन सबों में यूज होता है। तो कहने का मतलब मिनरल भी बहुत यूजफुल है, और ये सारे के सारे मिनरल क्या हैं, हमको रॉक से ही मिलते हैं। अब चलो बेटा एक बार इसकी जो बॉक्सेस हैं उनको भी मैं डिस्क्राइब कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है? शुरू से ध्यान दो। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि अ डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, है ना। इट इज अ 4 किलोमीटर डीप इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियरिंग हैव डग अ 6 किलोमीटर डीप, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है कि 6 किलोमीटर धरती पे जहां उससे 6 किलोमीटर की गहराई में ये माइनिंग की गई है, ड्रिल किया गया है, जहां से कि ऑयल के लिए। और ये कहां पर है? साउथ अफ्रीका। सॉरी 4 किलोमीटर था क्या? सॉरी गलती से बोल गया, 4 किलोमीटर। उसके बाद टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, यू विल हैव अ डीप होल 6000 किलोमीटर डीप इन द ओशन फ्लोर। अगर ओशियन के नीचे आप 6000 किलोमीटर की गहराई में खुदाई करोगे तब जाकर के हम अर्थ के सेंटर तक पहुंच सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगर बेटा क्रस्ट की बात करें तो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% consist of the mantle and 15% make the core, ठीक है। The radius of the earth is 6371 किलोमीटर। देखो जो हमारा क्रस्ट है वो क्या है? 84% consist of the mantle, सॉरी 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है, जैसे मान लो बेटा ये हमारी धरती पूरी है ना, तो इसका ये जो ऊपर का जो छिलका है ना, जो क्रस्ट है, वो ओनली 1% है, ठीक है। इसके अंदर ये जो मोटा सा मेंटल देखते हो ना आप, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो इतनी मोटाई में आपको मेंटल दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये कितना है? ये तो बहुत ज्यादा है, 84%, ठीक है। और जो कोर है, जो सबसे अंदर का ये जो बीच का इलाका है, वो कितना है? ओनली 15%, ठीक है। अब इग्नियस और ये वाला तो मैंने बता दिया था। फॉसिल्स क्या होते हैं वो देख लो। The remains of the dead plant and animals happened in the layers of rocks are called fossils। मान लो जैसे ये बेटा मैंने सेडिमेंट्री रॉक आप लोगों को दिखाया था ना, तो इसके अंदर जो भी मलबा हो या जो भी जीव जंतु मतलब प्लांट्स या एनिमल्स के जो भी है ना अवशेष या रिमेनिंग पार्ट्स अगर बचे रह जाए डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स के, तो वही उन्हीं को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मिनरल फाउंड इन योर स्टेट, ये सब तो कोई मतलब नहीं है। तो अब चैप्टर आप लोग को अच्छी तरह क्लियर हो गया। शुभम और दिलीप, एनी डाउट? नो सर। ठीक।